वेलकम दोस्तों। क्या आपने कभी आईपीओ में पैसा लगाया है? अगर हाँ, तो पक्का आपने नुकसान भी उठाया होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज के टाइम में ना ये एक मिथ बन गया है कि हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, हर कोई आईपीओ में पैसा, क्योंकि हर एक स्टार्टअप आज के टाइम में करोड़ों रुपए उठा के फंड रेज करके बिना प्रॉफिट के उस स्टार्टअप को इतना बड़ा बना देता है कि सब सोचते हैं कि बस यही बिजनेस है। और जब उसका आईपीओ आता है तब रिटेल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं और तब पता चलता है कि वो तो कुछ था ही नहीं, जब 2,000 रुपए का शेयर 200 रुपए पे आ जाता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये स्टार्टअप्स अपनी वैल्यूएशन को रेज करके एक बबल बना के और आईपीओ के टाइम में इसको ब्रश करते हैं, और कैसे वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर और फाउंडर्स अपना पैसा निकाल के भाग जाते हैं। मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में, पहले तो मैं ये समझाऊंगा कि कैसे एक स्टार्टअप अपनी वैल्यूएशन को आर्टिफिशियली रेज करता है, कैसे वो अपनी वेंचर कैपिटलिस्ट जो उसको पैसा देते हैं वो खुद बोलते हैं कि आपको बस प्रॉफिट नहीं करना, आपको इसकी वैल्यूएशन को बढ़ाना है। तो वो कैसे करते हैं ये सब और क्यों करते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम क्या समझेंगे कि हाउ दे रेज वैल्यूएशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूंगा आपको, आप 2 मिनट का वेट कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आइडिया आया मेरे पास। जैसे ही एक आइडिया आया, मैंने इसमें एक बंदे से कांटेक्ट किया कि XYZ ऐसा ऐसा आइडिया है और मुझे पैसा चाहिए। अगर मुझे पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास है ये आइडिया, मैं इसको ये आइडिया सुनाऊंगा। इसने आइडिया सुना और इसको लगा हाँ, यहां पे पब्लिक समझ सकती है कि ये चीज है। प्रॉब्लम होती है, रियल वर्ल्ड होती है, बट उसमें जब इन्वेस्टर आना शुरू होते हैं ना, तब वो एक बबल बन जाता है। तो यहां पे जैसे आइडिया आया और मैंने आइडिया को शुरू कर दिया। इसने बोला कि चल मैं तुझे 10 करोड़ रुपए देता हूं और तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, इसको जितनी जल्दी हो सके। इसमें क्या होता है, स्टार्टअप में सेल्स शुरू भी नहीं होती और आप देखोगे कि सलमान खान, शाहरुख खान, रोहित शर्मा ये सब एडवर्टाइज करने आ जाते हैं। वो इन 10 करोड़ से ही आते हैं। वो इस धंधे में पैसा नहीं लगाते, बल्कि आईपीएल में जाके स्पॉन्सर करते हैं वो, ठीक है, मूवीज में जाते हैं, एड्स चलाते हैं, दुनिया भर की एड्स चलाते हैं। तो ये 10 करोड़ रुपए गए इस चीज में। आप लोगों ने इसकी एड देखी, एड देके आपने इसको परचेज करना शुरू कर दिया या इस पे कुछ भी करना शुरू कर दिया। अब ये गया सेकंड इन्वेस्टर के पास, जो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब इसने कहा कि देखो, मेरी 10 करोड़ की वैल्यूएशन तो लग चुकी है जब मेरी सेल भी नहीं थी। आप शार्क टैंक में देखते हो कि प्री में अब मैं सेल कर रहा हूं 10 करोड़ रुपए सालाना। तो ये बोलता है ठीक है, मैं तुझे $100 मिलियन देता हूं। ये $100 मिलियन ले तू और इस सेल को तूने करना है सीधा 200 करोड़। आप देखते भी होंगे, जैसे ही शार्क टैंक में कोई आता है उसको डील मिलती है। आप उनके मतलब यूट्यूब पे या फिर उनके लिंक्डइन पेज पे देखते होंगे कि मैं जब तक शार्क टैंक में नहीं गया था तो मेरी सेल थी 10 लाख रुपए महीना। जैसे ही मुझे वहां से डील मिली, आज 1 साल के अंदर मेरी सेल हो गई है 1.5 करोड़ रुपए महीना। भाई कौन सी चूरण की बूटी दे दी उसने? बता, समझ रहे हो? प्रोडक्ट वही है, सब कुछ वही है, ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए, बट होता क्या है, जो पैसा मिलता है ना उससे सेल्स स्पाइक की जाती है, एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है, खूब मार्केटिंग की जाती है उसकी। वो बोलता है कि सर देखो प्रॉफिट नहीं होगा। बोल रहा प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे। यहां पे उसने अगले साल 200 करोड़ की सेल की, 250 करोड़ का खर्चा किया, लॉस आ गया 50 करोड़ का। बोलता कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहां पे फिर अगले राउंड में गया, अगले राउंड में इसको मिल गए $500 मिलियन। इसकी सेल हो गई 1,000 करोड़, इसके खर्चे हो गए 1,500 करोड़, यहां पे लॉस आ गया 500 करोड़। ऐसे करते करते ये जाते हैं आईपीओ में। अब यहां पे जिस बंदे की सेल 1,000 करोड़ है, तो उसका मतलब पूरे देश में एक वो कि हाँ भैया स्टार्टअप चल पड़ा, और सब उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। क्यों? फाइनेंशियल आप देखते नहीं हो, अंदर की बात आप जानते हो, बस आपको इतना पता है कि सबकी जुबान पे यही है, सबकी जुबान पे ये कि इसका नाम है, सबकी जुबान पे अगर इसका आईपीओ आ जाए मजा आ जाए। जैसे ही उसका आईपीओ आता है, न्यूज चैनल एक मिथ क्रिएट करते हैं, अरे यार इसका आईपीओ आ रहा है, ये सबसे बड़ा आईपीओ है इस साल का, पिछले 5 साल में इससे बड़ा आईपीओ नहीं आया, इस आईपीओ में तो पैसा बनना ही बनना है, ये सबसे बड़ा आईपीओ है, इस आईपीओ में अगर पैसा लगा दोगे तो माला माल हो जाओगे। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनियां उनको पैसा देती है सिर्फ ये बोलने के लिए। भाई डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, वो न्यूज दिखा रहे हैं, बट आप उसकी असली चीजों को नहीं देख पाते। आपने बस यही लाइन सुनते हो, फिर वो बातें फाइनेंशियल भी बताते हैं, वो फाइनेंशियल आप सुनते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप पहले ही मिथ के अंदर आ चुके हो। जो उसने पहली लाइन बोली है आपने बस वो सुन ली, जो बाद की लाइन बोल रहा है उसमें कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर में
आर्टिकल आती है इसकी, पूरा रेड RED क्लोज वो आता प्रोस्पेक्टस RHP। तो जैसे ही आईपीओ पे जाता है, इसका आईपीओ आया 5,000 करोड़ का, शेयर है 500 रुपए का, ठीक है, 500 रुपए का शेयर। अब यहां पे एक आम आदमी क्या करेगा, मेरे जैसा तुम्हारे जैसा आदमी, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, एक रिटेल इन्वेस्टर करेगा कि 500 रुपए का शेयर है यार, 5 लाख रुपए है मेरे पास और मैं 5 लाख रुपए लगा देता हूं। अब जैसे ही उसने 5 लाख रुपए लगाई इस मार्केट में, कुछ दिन बाद वो सोचेगा कि यार बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, सही है, 10 साल में 5 लाख के 50 लाख हो जाएंगे। तो उसने 500 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है, उसने मान लो 1000 शेयर खरीद लिए, ठीक है, 5 लाख के हो गए। अब ये 500 रुपए का शेयर, शेयर मार्केट ना ऐसी चीज है कि वो आदमी की और शेयर की और कंपनी की औकात दिखा देती है। राइट टाइम पे राइट प्लेस राइट प्राइस यहां मिलेगा आपको। अब ये तो इन्फ्लेटेड वैल्यू है 500 रुपए, इसकी एक्चुअल पे वैल्यू 20 रुपए भी नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? एक्चुअल वैल्यू इसकी 20 रुपए भी नहीं है, बट वो आपको 500 में बेच के चला गया। 500 में क्यों बेच के चला गया? क्योंकि इसका एक हवा बन रखा था जब तक आईपीओ नहीं आया। अब आप सोचते हो ये पहले आ गया 400 पे, न्यूज आती है अरे आईपीओ अपना 500 पे 400 पे आ गया, खरीदने का टाइम है, अभी उड़ेगा। तो ये ऐसे करते करते आपकी 5 लाख की वैल्यू सिर्फ रह जाती है 50,000। फिर आप घबराहट में आ जाते हैं, क्या मैं क्या करूं? अब इस 50,000 को बेच के क्या मैं गोलगप्पे खाने जाऊंगा? समझ रहे हो मैं क्या करूंगा? फिर आप क्या करोगे? आप करोगे शेयर मार्केट को ब्लेम कि शेयर मार्केट एक जुआ है। जुआ शेयर मार्केट नहीं है भाई, गैम्बलिंग आपके दिमाग में। आपने गैम्बल किया यहाँ पे। आपने क्या गैम्बल किया मैं बताता हूं। आपने ना तो कभी कंपनी के फाइनेंशियल देखे, ठीक है, ना आपने कंपनी का रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा, ना आप कंपनी के प्रमोटर को पढ़ते कभी कि उन्होंने क्या किया है पहले, क्या नहीं किया, उनकी कितनी होल्डिंग है। आपने कुछ भी तो नहीं पढ़ा। आपने उनका कभी प्रोडक्ट नहीं देखा कि वो प्रोडक्ट क्या बेचते हैं, उनकी कैसी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उनकी सर्विसेज कैसी है। आप कुछ भी तो नहीं देखते। आपने देखा कि बस XYZ का नाम चल रहा है आजकल, तो इसका शेयर आएगा और मैं पैसे लगा दूंगा। तो ऐसे जाल में ना फंसे। और ये हर कंपनी में होता है, हर स्टार्टअप में होता है। 100 में से एक स्टार्टअप ऐसा होगा जो अच्छा होगा और जो पैसे बना के देगा। 99 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो पैसे कमाएंगे। अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, आप सोचोगे वो इतने बड़े लोग वो भी पैसा लगा रहे हैं। भाई साहब, जब आपने पैसा लगाया ना तो वो निकल चुके थे, तो आप उनकी वो नहीं कर सकते कि उन्होंने पैसा लगाया तो हम भी लगा देते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? अब इस चीज से बचा कैसे जाए? 5 चीजें बताऊंगा मैं। ये 5 चीजें खुद से देखा करो, खुद से देखा करो। अब इसमें अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं ना, एक नाम तो सुना ही होगा, और मेरे ख्याल से जो भी वीडियो देख रहे हैं सबने पैसे लगाया होगा, सबने लगाया होगा। मैं जितने बंदों से पूछता हूं सबने पैसा लगाया था और शेयर भी मिले थे। क्यों? क्योंकि जो समझदार लोग थे उन्होंने खरीदे नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि चीज क्या है। और जो हमारे तुम्हारे जैसे रिटेल थे, पागल थे, जो पेटीएम के पीछे पागल थे, उनको मतलब चाहिए ही चाहिए था हर कीमत पे, तो इसलिए आपको मिला था। भाई साहब, ये 2150 पे शायद लिस्ट हुआ था और ये 500-600 तक भी आ गया था। आज तक भी लॉस में चल रहा है जब से आईपीओ आया है। समझ पा रहे इसकी बात आप? इसके फाइनेंशियल देखो, इसका लॉस ही खत्म नहीं हो रहा भाई। अब इसमें 100 कमियां निकल के आ रही है। पहले एक भी कमी नहीं थी जब तक आईपीओ आया था, अब 100 कमियां निकल के आ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपनियां पैसे देती है न्यूज चैनल को भी और सबको कि आप इनके बारे में अच्छा अच्छा बोलिए, और ये होता भी है। एडवर्टाइजमेंट करवाती है कि सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, बस बाहर से बिल्कुल ऐसे चकाचौंध, अंदर जाए गोबर पड़ा। तो इस चीज से बचिए। अब मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताता हूं जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हो आईपीओ में लगाने से पहले। हालांकि मैं आपको बताना, आईपीओ में पैसा लगाओ, मैं रियलिटी बताता आपको ना, आईपीओ से नीचे का प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। कुछ शेयर ऐसे होते देखो कि वहां पे नहीं मिलता तो उनको भूल जाओ। मैं कह रहा हूं 100 में लगाए 99 में डूब जाएंगे, आपके एक में पैसा बच जाएगा तो फायदा क्या है? एक में डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा, फायदा क्या है? 99 से तो बचोगे ना, तो उस एक के चक्कर में मत करो, नॉर्मल शेयर्स खरीदो। अब इसका खरीदने का अगर मैं बताऊं, अगर खरीदना चाहते हो फिर भी, तो इसके ना 5 स्टेप्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको। उसको लेके पहले वो 5 स्टेप चेक करने हैं कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है। अगर सब पे टिक लग रहा है तो ही आप उस आईपीओ में जा सकते हो, अदरवाइज आईपीओ में। तो सबसे पहला थंब रूल कि भाई साहब कुछ भी वो लोग कुछ कहे, कोई भी टीवी चैनल कोई भी कुछ भी कहे कि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, वो प्रॉफिट में होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट है या नहीं है उसमें। अगर कोई चीज लॉस बना रही है यार, तो कैसे आपको पैसा बना के दे सकते हैं? मेरी बात समझो। मैंने एक दुकान खोली, मैं उस दुकान में लॉस कर रहा हूं भाई साहब उसमें। आप आएंगे मुझे शेयर चाहिए, क्या आप लॉस में शेयर लोगे पैसा देके?
समझ के देखो आप। मैं कह रहा हूं मेरा 5,000 रुपए का लॉस है, अगर तुझे 2,000 रुपए का लॉस चाहिए तो 2,000 रुपए दे। और कैसे बात कर रहे हैं यार, एक लॉस भी ले रहा हूं और पैसे भी दे रहा हूं, तो समझ के तो देखो एक चीज। तो यहां पे क्या किया जा रहा है, लॉस दे रहे हैं आपको कंपनी का और ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं और आप खुशी खुशी लगा रहे हो। उस चीज से बचो। सबसे पहली चीज है प्रॉफिट। दूसरी चीज देखनी है उसका डेट लेवल। अब डेट लेवल क्या होता है, डेट होता है जो कंपनियां उधार पैसा लेती है। जैसे कंपनी बैंक के पास गई, उसने बोला भाई साहब हमें 5,000 करोड़ रुपए उधार दे दो, भाई साहब 5 करोड़ रुपए उधार दे दो, भाई साहब 50 करोड़ रुपए उधार दे दो, बैंक दे देता है। अब उसने कितना पैसा उधार लिया है, उसने अपना तो 10 रुपए डाला है, बैंक से वो 50 रुपए ले रहा है। समझ के देखो ना, रिस्क है ना भाई साहब। उसका डूबेगा तो सिर्फ 10 रुपए डूबेगा, बैंक का डूबा तो 50। तो यहां पे रिस्क है। अगर ये लेवल कैसे चेक करना है, ये देखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है और डेट कितना है, इनकी रेशियो बढ़ाना। ठीक है, रेशियो मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट अगर 100 करोड़ का है तो इक्विटी मान लो 80 की है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मतलब कितना, 1.2 समथिंग। ठीक है, तो ये ठीक है, बराबर होना चाहिए कम से कम, और दुगने से ज्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए। जितना ये कम होगा इक्विटी से उतना ठीक रहेगा। तीसरी चीज जो हमें चेक करनी है वो करनी है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई है। एक बात बताओ, मेरा आईपीओ आया है, अगर मैं कोई कंपनी लॉन्च करता हूं और मेरा आईपीओ आया है, मेरा आईपीओ आने के बाद मुझे खुशी होनी चाहिए ना कि यार मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो गई, मैं उसको बेच के भागूंगा या उसमें टिका दूंगा। सोच के देखो आप, अगर मैं बेच के भाग रहा हूं तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। डिक्रीज इन द सेंस कि ऐसे कि आईपीओ आया, आईपीओ के 1-2 साल में ही 70% होल्डिंग थी, सीधी 30% रह गई, अगले साल 30 से 20 हो गई, नहीं होना चाहिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग इंटैक्ट रहनी चाहिए। चौथी चीज जो मैं बताऊं, आप सेक्टर का ट्रेंड देखो। आप सेक्टर का ट्रेंड कैसे देखें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे बहुत चला था, उसके पहले बैंकिंग चला था। ठीक है, अब क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ लो, ये चीजें, फैशन। तो आपको ना अपने दिमाग से देखना है, सर्च करनी है चीजें कि भाई साहब जिस सेक्टर में ये कंपनी है उस सेक्टर का क्या हाल है। पांचवी चीज, जैसे कि इसका प्रॉफिट, इस मान लो एक आईपीओ आया, ठीक है, उस आईपीओ का प्रॉफिट है 1,000 करोड़, ईपीएस है मान लो 7 रुपए, ये दोनों चीजें देखो, और उसका प्राइस कितना दे रखा है, मान लो 500 रुपए, ये आईपीओ है। उसके बराबर में उसकी ही जैसी एक और कंपनी है जो कि शेयर मार्केट में लिस्ट है, उसका प्रॉफिट तो आ रहा है 2500 करोड़ रुपए, ईपीएस आ रहा है 16 रुपए, और उसका प्राइस चल रहा है फॉर एन एग्जांपल 400 रुपए। तो आप खुद देखो ना, सब कुछ इससे अच्छा है और प्राइस भी इससे अच्छा है, आप ये कंपनी क्यों खरीदो, ये खरीदो ना। इससे पता चल गया आपको कि ये महंगा है भाई, महंगा है, ये क्यों खरीदोगे आप, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि शेयर महंगा है या सस्ता है। इन चीजों से अगर आप ये चीजें देखते हो, और ये चीज देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा कि screener.com एक वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप सब कुछ देख सकते हो। ये पांचों चीजें बड़ी आसानी से मिल जाएगी आपको, बस करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत, अपने बेड से उठ के किसी से बिना पूछे, होता क्या है ना, हम पूछते हैं, पूछने में क्या होता है कि आसान लगता है, अरे यार बता नहीं इस आईपीओ का क्या होगा। मेरे चाचा का लड़का है, कोई भी आईपीओ आ जाए उसको पूछना ही पूछना है, पैसा लगाए ना लगाए भाड़ जाए, उसको पूछना ही पूछना है। मैं कहता हूं यार कुछ खुद भी देख ले, अरे यार क्या देखूं मैं, ऐसा ही देखना आता है, देखना सब कुछ आता है, बट देखना नहीं चाहते। क्यों देखोगे तो उठोगे, उठ के मतलब अपना फोन खोलना पड़ेगा, फेसबुक छोड़ना पड़ेगा, यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा, रील्स छोड़नी पड़ेगी, थोड़ी ज्ञान की बातें आ जाएंगी आपके पास, बट आपको चाहिए नहीं ना। अगर आपको इस जीवन में पैसा कमाना है तो अपने आप से ही सब कुछ करना पड़ेगा, ये बात लिख के ले लो। अगर आप ये 5 चीजें भी चेक नहीं कर सकते ना शेयर मार्केट में, तो आज ही शेयर मार्केट से संन्यास ले लो। तो इस वीडियो को और बड़ा ना करते हुए मैं यहीं पे इसको समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, एंड तक देखी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।